हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो बच्चों आज का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो बच्चों हम नंबर सिस्टम को आपको एक क्लास में सीखने पर ले जाएंगे, वो भी कंसेप्ट और प्लस ट्रिक के साथ। तो बच्चों हम लोग आज की क्लास को देखते हैं। बच्चों दो अंकों की एक संख्या का एक तिहाई उसके एक चौथाई से 8 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो बच्चों दो अंकों की मेरी संख्या है, दो अंकों की संख्या क्या, 20, 22, 24, 55, ये क्या है, दो अंकों की संख्या है। अगर संख्या तो एक ही है ना, तो यही तो पूछा कि दो अंकों की संख्या है, यानी जो भी हो 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो। तो बच्चों एक को हम दो अंकों की संख्या क्या करते हैं, मान लेते हैं। मान लिए क्या किए, एक को हम दो अंकों की संख्या मान ले। यहां तक कोई दिक्कत। तो एक संख्या का एक तिहाई, मतलब एक संख्या जो मेरा एक है उसका एक तिहाई यानी 1/3, यही ना एक तिहाई हुआ। ठीक है, तो हम देखो पहले लिखते हैं यहाँ पे 1/3, एक संख्या का 1/3, उसके एक चौथाई, उसके मीन्स एक की बात कर रहा है, उसके यानी उसके 1/4 से 8 अधिक है। यानी आपको क्वेश्चन में ज्यादा या कम का मतलब पता है तो माइनस होता है। ज्यादा या कम अगर क्वेश्चन में पूछ दिया यानी डिफरेंस, बोल दे क्वेश्चन में 8 ज्यादा है, उसके चौथाई से 5 ज्यादा है, यानी ज्यादा या कम का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस यानी माइनस, घटाव। तो हम 1/3 में 1/4 बराबर कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो बराबर को हम अधिक में ही रखेंगे ना, हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 मेरा एलसीएम हो गया, 3 चौका 12, चलते हैं कितना हुआ 8, 1/12 बराबर 16, 8 है 9, कितना हो गया 96। मेरा आंसर क्या हो गया 96। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जो मेरी संख्या दो अंकों की है, ये दो अंकों की 96 संख्या है ना, इसका योग पूछ रहा है, यानी 9 + 6, यानी सम बराबर 9 + 6 बराबर 15। मेरा यही आंसर हो गया। अगर घटाने के लिए बोला है कि उस दो अंकों की संख्या का घटा का होगा, तो आप 9 इसमें से माइनस कर 9 में 6 घटा दीजिएगा, हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप नोट कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल स्लैम्प वाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। आपको जब भी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा कि ज्यादा या कम अगर आपको क्वेश्चन में बोल देगा तो समझिएगा कि डिफरेंस यानी माइनस। बच्चों हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या का 2/3 मूल संख्या से 10 कम है, तो वह संख्या क्या है। कोई मेरा संख्या है, तो मान लेते हैं कि संख्या 1 है। मान लेते हैं कि संख्या मेरी क्या है, 1 है। किसी संख्या का 2/3 मीन्स क्या था, 2/3 यानी 2/3, 2/3 मीन्स 2/3 मूल संख्या से। तो हम संख्या क्या माने हैं, 1, जो कि मेरा संख्या क्या है 1, और उसका बोला है कि 2/3 यानी 1/2/3 यही ना है, 2/3। तो मेरा ये कितना हो गया, 2/3 हो गया। मूल संख्या से 10 कम है, यानी मूल संख्या मेरा क्या है
एक ही ना है, तो मूल संख्या से जो ये 2/3 है ये क्या है, कम है। कितना, 10, यानी 1 - 2/3 बराबर कितना, 10। मूल संख्या मेरा क्या है, 1। हम मान लेते हैं कि मेरी संख्या 1 है, तो बोला कि एक संख्या का 2/3 यानी एक मेरे संख्या था उसका 2/3 यानी 2/3, तो कितना होगा, 2/3 हो गया। मूल संख्या से 10 कम है, यानी मूल संख्या मेरा क्या है, 1, तो 1 - 2/3 बराबर 10। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 10। तो 1/3 बराबर 10। तो 1 बराबर तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 1 बराबर मेरा क्या हो गया आंसर, 30। मेरा 30 क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपको हम रफ करके यहाँ पे दिखा देते हैं कि वो संख्या क्या है, 30 है। वो संख्या क्या है जो यहाँ पे दिया है किसी संख्या का, तो मेरी संख्या क्या है, 30 का 2/3 यानी 2/3, 2/3 10 यानी कितना, 20 हुआ। तो कितना कम है मूल संख्या के, मूल संख्या मेरा कितना आया है, 30 आया है, तो 10 कम नहीं है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, 2/3 यानी 20 में रहा है, तो ये 10 कम है, तो ये आपका आंसर हो गया 30 यानी 30। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग एक नोट देकर लिख लीजिए कि जब भी क्वेश्चन में ज्यादा या कम दिया हो उसके मतलब हमेशा क्या होगा, माइनस यानी घटाना, डिफरेंस। तो बच्चों आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो माना कि बच्चों, माना कि संख्या x है, माना कि संख्या क्या है, x है। मैं जब किसी संख्या के, तो हम संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, के 75 के का मीन्स गुणा, यानी x का 75%, x का 75% में 75 जोड़ते हैं, किसमें, जो x का जितना 75% आएगा ना उसमें हम लोग 75 जोड़ रहे हैं, तो वही संख्या प्राप्त हो रहा है। कौन संख्या, ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो प्लस 75 बराबर कितना, x। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब किसी संख्या के 75%, तो मैं हम संख्या क्या माने हैं, x का, क्या आया, का मीन्स एक ही बात है, का 75% प्लस यानी क्या, 75 को जोड़ रहे हैं, किसमें, 75% में 75 को जोड़ रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, वही संख्या। कौन संख्या, जिसको हम माने हैं x, वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो कितना होगा, x गुना 75% प्लस 75 बराबर x। हम इसको क्या करेंगे, बताने 100, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100। 25 3 75, 25 चौका 100, यानी x गुना 3/4 प्लस 75 बराबर x। तो कितना हो जाएगा, 3x/4, 75 बराबर x। तो 75 जो 3x/4 है, इसको क्या करेंगे, बराबर को उससे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे, यानी 75 बराबर x माइनस 3x/4। हम क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 4x माइनस 3x, तब कितना होगा, 75 बराबर x/4, यानी 4x माइनस 3x कीजिएगा तो x बचेगा। तो अब क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुणा 4,
बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 300। ये 300 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसको हम रफ करके आपको प्रूफ कर देते हैं कि जो मेरी संख्या था वो क्या था, 300, यानी 300 वही नहीं बोला था संख्या के 75%, तो 300 का 75% आप निकाल लीजिए तो कितना हो गया, 225। उसी संख्या बोला ना 75% में, यानी मेरा संख्या क्या है 225 है, इसमें 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। कौन, जो मेरी संख्या आया है 300, तो इसमें 75 आप जोड़ेंगे तो 300 नहीं आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 300। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल स्लेम वालों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बच्चों हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।